इक्वेशन की जो वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? एक वेरिएबल है जिसमें एक्स वेरिएबल है, एक्स क्या है, तो बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, बाकी सब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी? जब इसमें ये वाला जो पहला फैक्टर है, पहली जो टर्म है, पहली टर्म है, इसे ए को जीरो नहीं होना चाहिए, ए को जीरो के बराबर नहीं। क्या वजह है? अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो बाकी क्या बचेगी, एक्स की पावर क्या बचेगी, वन। तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, तो आज हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करनी है, हमें थ्योरी क्या देखनी है। थ्योरी क्या होता है, किसी की एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसकी नेचर के बारे में हमने देखना है। हमें क्या देखना है, उसके नेचर क्या है। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, रूट्स। तो इसके दो रूट्स आते हैं। क्या रूट्स आते हैं? दो रूट्स आते हैं। एक रूट्स आता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दूसरा रूट्स क्या आता है, माइनस बी माइनस, यहाँ क्या है प्लस में और ये क्या होता है माइनस में। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। क्या बोले, दो रूट्स। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रूट्स है, दो। तो अब ये देखिए इन दो रूट्स है, इसकी नेचर जो इन रूट्स की जो नेचर है, इन रूट्स की जो नेचर इस जो रूट की जो क्या है नेचर, क्या है नेचर, वो किस पे डिपेंड करती है, इस फैक्टर पे। किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। इस इन दोनों रूट्स की नेचर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो फैक्टर है इस पे क्या करती है, एक्सप्रेशन है, इस पे क्या करती है, डिपेंड है। क्या करती है, डिपेंड करती है। तो दो रूट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्सप्रेशन। क्या है, एक होता है इक्वेशन, दूसरी क्या होती है एक्सप्रेशन। इसमें क्या डिफरेंस है, जो इक्वेशन होती है उसमें क्या आता है सिंबल, इक्वल की सिंबल क्या आती है, और एक्सप्रेशन में इक्वल की सिंबल नहीं आती। तो इन दोनों रूट्स में जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं हम। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हैं, उस रूट्स में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। पहले काम क्या था, हमें क्या डिफाइन करना था, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। और डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है, किसी भी रूट्स की, किसी भी इक्वेशन की नेचर बताता है। क्या बताता है, नेचर, या उसकी अक़साम बताता है, ये रूट है। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये एक्सप्रेशन को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे, अगर हम उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि साथ में उसका जवाब आ जाता है, हमारा मिसाल में 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है, 36 आ जाता है और 49। इसका आंसर क्या आ जाता है, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। आपने देखा ये जो नंबर है पूरे परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऐसा आंसर जो परफेक्ट स्क्वायर में है, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर में है, तो उसकी नेचर क्या होगी, रूट्स क्या होंगे, हमारे रैशनल हो गए। क्या हो गए, रैशनल हो गए, मीन, रेयर हो गए और अनइक्वल हो गए। क्या हो गए, क्या हो गए, अनइक्वल। अगर हमारे रूट्स आ जाते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या करें, मिसाल का 7 आ जाता है, 10 आ जाता है, कोई भी 11, 12, ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके रूट्स क्या हो गए, रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए इरेशनल। क्या हो गए,
इरेशनल हो गए, रेयर हो गए, और ये भी क्या हो गए, अनइक्वल क्या हो गए, अनइक्वल क्या हो गए। इरेशनल कैसे हुए, इसलिए कि अब यहाँ आ जाए, अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या इसके इक्वल आ जाता है 0 पर, क्या आ जाता है 0, तो हमारे रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, रेयर हो गए, इक्वल हो गए और क्या हो गए, रेयर हो गए, क्या हो गए। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमारा लेस देन 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, तो हमारे रूट्स क्या हो गए, अनइक्वल हो गए और इमेजिनरी हो गए, क्या हो गए, या कॉम्प्लेक्स हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, क्या हो गए। तो हमने क्या आज हमने स्टडी किया, हमने स्टडी किया डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हम किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, उसकी नेचर कैसे मालूम करते हैं, उसकी नेचर मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मालूम करना होगा, फिर हमें उसका आंसर को देखते हुए हमने उसकी नेचर को अलग अलग कैटेगरी में हमने बताना होगा। अगर हमारा रूट्स का आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारी नेचर को या तो वो परफेक्ट स्केल होगा या वो नॉट परफेक्ट स्केल, या क्या होगा नॉट परफेक्ट। तो अगर परफेक्ट स्केल है रैशनल होगा, अगर नॉट परफेक्ट स्केल है तो इरेशनल होगा, क्या होगा। अगर हमारा आंसर इक्वल 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो गए और रेयर हो गए। अगर हमारा लेस देन 0 आता है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल हो गए और इमेजिनरी हो गए या कॉम्प्लेक्स हो गए, क्या होंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक था, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करें। हम इसकी क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे।